नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर जिले को 400 से अधिक करोड़ रुपए से अधिक की 125 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी ने कहा कि सरकार सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश में 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। फतेहपुर की धरती से सीएम योगी ने पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, साथ ही नकल माफियाओं पर नकेल कसने का ऐलान किया। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने दी फतेहपुर को 489 करोड़ की सौगात, 125 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। फतेहपुर में सीएम योगी की हुंकार, सपा कांग्रेस पर वार। पेपर लीक के आरोपियों को बख्शेगी नहीं सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर जिले को 489 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 125 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मदारीपुर कला में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर जिले में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी सुविधाओं को मजबूत करना है। सीएम योगी ने बताया कि फतेहपुर अब तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में जिले की तस्वीर और बेहतर होगी। फतेहपुर की धरती से सीएम योगी ने पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, साथ ही नकल माफिया पर नकेल कसने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फतेहपुर का दौरा था, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 489 करोड़ की 125 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए साफ तौर पर विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन की शुरुआत मां गंगा और यमुना से सिंचित दोआबा की धरती को नमन करते हुए की। सीएम योगी ने बावनी इमली बलिदानी स्मारक का जिक्र किया और ठाकुर दरियाव सिंह, सुजान सिंह समेत तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने गणेश शंकर विद्यार्थी के योगदान को याद करते हुए कहा कि ऐसे महान लोगों के बलिदान ने देश को नई दिशा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास के साथ अपनी ऐतिहासिक विरासत को भी सम्मान दे रही है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने सपा पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि पहले फतेहपुर की योजनाओं का पैसा सैफई में नाच गानों पर खर्च कर दिया जाता था। सैफई सिंडिकेट योजनाओं का पैसा लूट लेता था। बहन और भाइयों, विकास उसका नाम यहां से कोसों दूर था। यह जनपद उससे वंचित था, क्योंकि यहां का विकास का पैसा सैफई सिंडिकेट के द्वारा लूट मचा दी जाती थी। सैफई सिंडिकेट के डकैती का अड्डा बन गया था फतेहपुर। फतेहपुर की योजनाओं को वहां पर सैफई के अंदर नाच गानों में खर्च कर दिया जाता था। उनके विदेश दौरे पे खर्च कर दिया जाता था। तब न सड़क थी, तब न बिजली थी, तब न मेडिकल कॉलेज था, और औद्योगिक निवेश की बात ही क्यों करनी है। उस प्रकार का वातावरण ही नहीं था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीट पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए चेतावनी दी कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने बताया कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों की गिरफ्तारी हुई है और जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है। दोषियों को जेल भेजने के साथ उनकी अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी और बुलडोजर एक्शन भी होगा। मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार, याद करिए, पहले दिन से कह रही है कि जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए 2 ही जगह होगी, या तो जेल होगी और संपत्ति जो भी बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी उसको हम जब्त भी करेंगे। सीएम योगी ने नकल माफिया को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत बताते हुए चेतावनी दी कि हर नकल माफिया को मिट्टी में मिलाया जाएगा। सीएम योगी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने एक्शन की पूरी तैयारी कर ली है। बहन और भाइयों, जिन्होंने युवाओं का शोषण किया,
छात्रों के सामने अंधकार में जीवन दिया था, पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। आज जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। सीएम योगी ने नई शिक्षा नीति का भी जिक्र करते हुए कहा कि इससे देश के युवाओं को बेहतर अवसर मिल रहे हैं और भारत के विद्यार्थी दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि पिछले करीब 9.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। फतेहपुर जिले में नर्सिंग कॉलेज की आधारशिला रखी जा रही है और राजकीय पॉलिटेक्निक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक पढ़ाई की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। सीएम योगी ने दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश में बेटियां और व्यापारी पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं। गुंडे और माफियाओं के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। तो साफ तौर पर है कि उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ताबड़तोड़ योजनाओं का सौगात देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर जिले को कर रहे हैं और फतेहपुर को भी एक बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दी गई और विपक्ष को भी उन्होंने साफ तौर पर संदेश दे दिया कि बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग भी खेलेंगे या तो वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे या उनके बाप दादा की कमाई हुई गाड़ी संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। कैमरामैन गौतम के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।